तो आपका वेट कौन बढ़ाता है और कौन इसको बैलेंस रखता है और कौन कम कर सकता है? सबसे पहला क्वेश्चन, हु इंक्रीजेस योर वेट, हु कैन बैलेंस इट एंड हु कैन रिड्यूस इट? कौन करता है बताइए? कोई डॉक्टर आके कर रहा है? पड़ोसी कर रहे हैं? नहीं। गवर्नमेंट कर रही है, सरकार कर रही है? नहीं। कौन कर रहा है वेट इंक्रीज और डिक्रीज या बैलेंस में रख रहा है? किसका स्ट्रेंथ है ये? जरा सोचिए, किसका स्ट्रेंथ है ये आपके शरीर का ही स्ट्रेंथ है ना, या किसी और का है? वेट को मैनेज करने की शक्ति किसकी है? आपके शरीर की है। On whose strength your body increases, decreases or manages weight? Its own strength of weight management. अगर वो कम हो गई शक्ति, if that decreases, your weight will go haywire. इधर उधर जाएगा आपका वेट। मगर आप क्या करेंगे? What will you do? You will reduce your food, restrict your diet, or eat some fat cutter. मगर आपके वेट को मैनेज करने की शक्ति जो आपके शरीर के पास में है, इसके ऊपर आप कब काम करते हैं और कैसे? जिसके कारण आपका वेट इंक्रीज होता है, द रीजन बिकॉज ऑफ दैट, बिकॉज ऑफ विच योर वेट इंक्रीजेस, डू यू वर्क अपॉन दैट? दैट वेट इज मैनेज बाय योर बॉडी, नोबडी एल्स। वेट आपका बॉडी मैनेज करता है। कैसे करता है अभी इस बारे में देखेंगे, लेकिन ये बात आप 100% अपने गांठ बांध लीजिए, अपने साथ पकड़ के रखिए इसको। तो अगर आप बाहर काम करेंगे तो आपका बॉडी वेट कम कर देगा जबरदस्ती में, मगर वापस बढ़ा देगा। लेकिन आप अगर अपने बॉडी का वेट मैनेजमेंट स्ट्रॉन्ग कर देंगे तो ये हमेशा मैनेज करके रखेगा। तो ये कैसे करता है? हाउ योर बॉडी मैनेजेस वेट। तो दो तरीके का फैट होता है आपके बॉडी में। देयर आर टू डिफरेंट काइंड्स ऑफ फैट। एक फैट बाहरी फैट होता है, जो एपिथेलियल टिश्यू, ये स्किन के नीचे जो फैट का लेयर है, ये बाहरी फैट है, एक्सटर्नल फैट। और दूसरा फैट होता है टिश्यूज के बीच में, इंटरनल फैट, जो बाहर नहीं दिखाई देता। जो पतले लोग होते हैं ना, उनके अंदर भी विसरल फैट कहते हैं, इंटरनल फैट ज्यादा हो सकता है, आपको बाहर से नहीं दिखाई दे रहा, मगर उनके टिश्यूज के अंदर फैट ज्यादा है। तो उनको क्या होता है? रेजिस्टेंट डिजीज होता है, यानी इंसुलिन रेजिस्टेंट होगा, एब्जॉर्प्शन कम हो जाएगा जिसकी वजह से टिश्यूज में, तो उनको डायबिटीज हो जाएगी। या ट्रांसपोर्टेशन अंदर नहीं है फैट, जो को घी है ना भाई, चाय की छन्नी में मलाई लगती है तो क्या छनता नहीं है ना, रुक जाता है। तो आपके टिश्यूज में अगर फैट जमा हो तो ट्रांसपोर्टेशन रुक जाता है, फूड इधर से उधर नहीं जा पाता, ब्लड का ट्रांसपोर्टेशन, न्यूट्रिएंट का ट्रांसपोर्टेशन, लिम्फ का ट्रांसपोर्टेशन, जो सफाई कर्मचारी वो भी ठीक से काम नहीं कर पाएंगे ना आपके शरीर में, क्योंकि ट्रांसपोर्टेशन नहीं हो पा रहा। इंटरनल फैट ज्यादा, विसरल फैट है। तो इसकी वजह से आपका शरीर ट्रांसपोर्ट करने की कोशिश करता है, तो क्या करता है? जोर लगाता है अंदर से। इसको कहते हैं ब्लड प्रेशर। दोबारा से बोल रहा हूं, ध्यान से सुनिए। ये नैरेटिव या ये ज्ञान आपको यूट्यूब में नहीं मिलेगा, गूगल में नहीं मिलेगा, क्योंकि उनका किसी भी चीज को देखने का नजरिया अलग होता है। मैं आपको एक अलग नजरिए से समझा रहा हूं जो आप आसानी से समझ सकते हैं। तो जब भी ट्रांसपोर्टेशन फैक्टर आपके बॉडी में कम होगा तो बॉडी प्रेशर क्रिएट करके, क्योंकि इसको जिंदा रहना है, तो बॉडी वांट्स टू लिव, तो इट वांट्स टू ट्रांसपोर्ट थिंग्स, तो वो जोर लगाता है। इसको ब्लड प्रेशर कहते हैं, ठीक है ना? अब अगर आपके बॉडी के अंदर अंदर फैट ज्यादा है तो क्यों है?
मेद, मेद कहते हैं, मेद। मेद का मतलब क्या होता है? डेंस मटेरियल, गाढ़ा तत्व। मेद का मतलब होता है गाढ़ा तत्व। तो एक पैटर्न है आपके बॉडी का मेद क्रिएट करने का, एक पैटर्न है। जरा उस पैटर्न को समझिए, मैं आपको ये पैटर्न समझा रहा हूं। सो व्हेन यू ईट फूड, जब आप भोजन करते हैं, व्हेन यू ईट फूड, तो आपका शरीर उस भोजन को निचोड़ता है और उसका श्लेष्म पार्ट यूटिलाइजिंग मटेरियल और यूटिलाइजेबल मटेरियल, जो फूड का यूटिलाइजेबल मटेरियल है, इस्तेमाल करने का मटेरियल है, वो श्लेष्म है। उस श्लेष्म को वो ब्लड में कन्वर्ट करता है। ठीक है, पहला पॉइंट पकड़िए। अगर आपके बॉडी में ब्लड कम बन रहा है या ब्लड बनाने की क्षमता, खून बनाने की क्षमता आपके शरीर की कम हो गई है, जिसे मेटाबॉलिक स्ट्रेंथ कहते हैं, खून बनाने की क्षमता अगर आपके शरीर की कम हो गई है, तो वो श्लेष्म क्या करेगा? वो अनयूटिलाइजेबल रह जाएगा, वो यूटिलाइज नहीं होगा, वो डिपॉजिट हो जाएगा, तो वो फैट बन जाएगा। पहला पार्ट। दूसरा पार्ट, अगर आपकी शरीर की हड्डी को का मैन्युफैक्चरिंग वीक हो गया, हड्डियों का मैन्युफैक्चरिंग वीक हो गया, तो आपके बॉडी में जो मेद फैट है वो यूटिलाइज नहीं होगा, वो डिपॉजिट ही रहेगा। दो तरीके से चीजें बताई मैंने आपको, अगर इसको ध्यान से समझें तो अगर आपका शरीर का मेटाबॉलिज्म यानी फूड को कन्वर्ट करने की शक्ति अगर आपकी अच्छी है, यानी ब्लड में कन्वर्ट करने की शक्ति अच्छी है, तो वो फूड डिपोजिशन जो स्टोरेज में जाएगा वो कम जाएगा। इसका मतलब स्टोर्ड फैट आपकी बॉडी में ज्यादा नहीं बनेगा। दूसरी बात, जो स्टोर्ड फैट है उससे क्या क्या बनता है? जो स्टोर्ड फैट है, अस्थि, मज्जा, शुक्र, बोन मैरो एंड जिसे हम कहते हैं स्पर्म एंड ओवम, ये चीजें बनती हैं। अगर हड्डी, मज्जा और बाकी एक्सट्रैक्ट, हड्डी से शुरू करते हैं, हड्डी या उसके आगे की मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी कम हो गई है, तो आपके शरीर का मेद या फैट यूटिलाइज नहीं होगा। और कोई भी मैन्युफैक्चरिंग आपके शरीर में एफर्ट से होता है, जोर से होता है।